मैंने अरबपति का ध्यान भटकते ही उनकी कॉफी लेने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे कितना भी जोर से खींचती, मैं प्याले को हिला तक नहीं पा रही थी। उत्सुकता में मैंने चुपके से कॉफी का एक घूंट भर लिया, लेकिन अगले ही पल मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा। पहले तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि जब मैं टैक्सी में बैठी तो मेरा पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गई और मैंने तुरंत ड्राइवर को अस्पताल चलने को कहा। जब मैं अपना पेट पकड़कर अस्पताल के अंदर भागी तो वहां मौजूद लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, लेकिन मेरे पास उन्हें जवाब देने का समय नहीं था। जल्द ही मुझे एक प्रसूति विशेषज्ञ मिल गई। स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने तुरंत मुझे ऑपरेशन टेबल पर लिटा दिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्हें कोई धड़कन सुनाई नहीं दी। उन्होंने तुरंत इमरजेंसी सिजेरियन ऑपरेशन सी सेक्शन करने का फैसला किया। यह सुनकर मैं खौफ से भर गई। मेरा कभी कोई रिश्ता तक नहीं रहा था, तो फिर मैं गर्भवती कैसे हो सकती थी? मैं घबराहट में बुरी तरह छटपटाने लगी और डॉक्टरों के पास मुझे बेहोश करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। एलियन का रहस्य इसी बीच, वह अरबपति अपनी कॉफी पीने ही वाला था कि उसकी नजर प्याले के किनारे पर लगे मेरे लिपस्टिक के निशान पर पड़ी। उसे एहसास हो गया कि किसी ने उसकी कॉफी पी ली है। उसका सहायक और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि वे दोनों एलियन थे और एलियन के भोजन में असीमित ऊर्जा होती थी। अगर कोई साधारण इंसान उसे पी ले तो उसका पेट तब तक फूलता रहता जब तक कि वह फट ना जाए। ये सुनते ही उस अरबपति ने जादू का इस्तेमाल किया और तुरंत अस्पताल पहुंच गया। वह इतनी तेजी से चला कि ऐसा लगा मानो समय रुक गया। अस्पताल के सभी कर्मचारी अपनी जगह पर ऐसे जम गए जैसे वे कोई मूर्तियां हों। मैंने इस मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह आदमी पहले से ही मेरे सामने खड़ा था। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फोन तोड़ दिया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वह मुझे उड़ाकर अस्पताल से बाहर एक पास के पार्क में ले गया। नियति का खेल, मैं अब भी सदमे में थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। लेकिन उस आदमी ने सीधे मुझसे पूछा कि मैंने उसकी कॉफी क्यों पी। मैंने उससे मांग की कि वह मेरे फूले हुए पेट की जिम्मेदारी ले। इसके बजाय उसने बस धीरे से मेरे माथे को चूम लिया। अगले ही पल मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी और मेरा पेट भी अब सामान्य था। मुझे लगा कि यह सब सिर्फ एक सपना था, इसलिए मैंने इसे भूलकर काम पर जाने की तैयारी की। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी, क्योंकि हमारी कंपनी का नया सीईओ वही आदमी था